जय हिंद आप सभी को। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आप लोग कॉपी कलम निकाल के तैयार हो जाएंगे। और ये हमारा यूट्यूब पे यूपी टेट को हिंदी को लेकर के ये आखिरी सेशन होगा। हम लोग हिंदी में लगभग सब महत्वपूर्ण टॉपिक अपना कवर कर लिए हैं। आज एक टॉपिक बचा था, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। इसको पढ़ करके हम लोग आज अपना ये सेशन यूट्यूब के लिए खत्म कर देंगे, टेट के लिए। इसके बाद हम लोग अपना नेट जेआरएफ टीएसटी पीएचडी पे वापस आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आदिकाल से शुरू करेंगे। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और ऐसे करके समकालीन तक हम लोग आएंगे, यानी आज तक हम लोग आएंगे। जो इसमें महत्वपूर्ण रचनाएं होंगी कुछ कुछ, उन्हीं को हम लोग केवल कवर करेंगे। सभी लेखक और सभी रचनाओं को हम लोग कवर नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बनेगा 5-6 घंटे का, है ना। तो ऐसा नहीं हम लोग करेंगे, केवल महत्वपूर्ण ही रचनाओं को ही कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हिंदी साहित्य का सबसे पहला काल है वह है आदिकाल। तो आदिकाल से हम लोग शुरू कर लेते हैं। आदिकाल में देखिए, बनाइए आदिकाल। हम लोग पूरा आदिकाल नहीं पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये 15 दिन का टॉपिक होता है ना आदिकाल। तो आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, चलिए देखिए जरा। चलिए, हो गया रचनाकार और इधर रचना, है ना। इसमें कवि हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, सभी को हम लोग इंक्लूड करके एक साथ चलते हैं। तो देखिए, रचनाकार एक हुए चंद बरदाई, सबसे पहले आते हैं। इनका नाम क्या है? चंद बरदाई। ये जो चंद बरदाई हैं, इनकी रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। चलिए, अगले कवि जो आदिकाल से ही हैं, उनका नाम क्या है? उन्हें हम लोग कह सकते हैं कि जगनिक, महाराज जगनिक। महाराज जगनिक का क्या है? परमाल रासो। परमाल रासो, इसी को कहा जाता है आल्हा खंड। इसी को क्या कहा जाता है? आल्हा खंड। तो अभी हम लोग कितने कवि को पढ़े? 2 कवि को पढ़े। एक का नाम था चंद बरदाई, जिनकी रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। और दूसरे कवि के रूप में आए जगनिक, जिनकी किताब का नाम परमाल रासो, और उसी को कहा जाता है आल्हा खंड। तो 2 रचनाकार और 2 रचनाएं आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, अब आगे देखिए, आदिकाल से ये भी देखिए। एक कवि हुए हैं विद्यापति। एक कवि हुए हैं क्या? विद्यापति। विद्यापति की जो रचनाएं पूछी जाने वाली हैं, उनका नाम है कीर्तिलता, कीर्ति पताका। कीर्तिलता और कीर्ति पताका, 2 रचनाएं इनकी याद रखने लायक हैं। एक अगले कवि के रूप में आप लोग नाम सुनेंगे अमीर खुसरो। इनका क्या नाम? अमीर खुसरो। इनकी अगर आपको केवल याद रखना है, पहेलियां लिख लीजिए, खुसरो की पहेलियां, बस। क्योंकि टेट में वो सुखने दो सुखने हैं और सारी जो रचनाएं होती हैं, ढकोसला है, ये सारी चीजें नहीं आती हैं। एक पर्याप्त है कि अमीर खुसरो की क्या है? खुसरो की पहेलियां। तो 2 कवि और हो गए। अभी हम लोग कितने कवि को पढ़े? 4 कवि को। चंद बरदाई, महाराज जगनिक और विद्यापति अमीर खुसरो, है ना। चलिए, अब हम इसको मिटाते हैं। 4 कवि और उनकी रचनाएं हो गई। अब हम लोग आते हैं अपना भक्ति काल पे। भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। चलिए, भक्ति काल में जो सबसे पहले आते हैं, उनका नाम है तुलसीदास। राम भक्ति शाखा के कवि हैं। क्या नाम है? तुलसीदास। तुलसीदास की कुल 11-12 रचनाएं मानी जाती हैं। तो सबका नाम हम लोग नोट नहीं करेंगे, एक का नाम नोट करते हैं, रामचरितमानस। रामचरितमानस। आगे की जो रचनाएं हैं, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, बहुत सारी रचनाएं हैं। पार्वती मंगल छोड़िए, हम लोग लिखते हैं दोहावली। हम लोग क्या लिखते हैं? दोहावली। और क्या? गीतावली। बस 3 लिख करके हम लोग बंद करेंगे। अगले जो भक्ति काल के कवि हुए हैं तुलसीदास, इनका एक रामचरितमानस लिखे हैं, दोहावली लिखे हैं, गीतावली लिखे हैं। होती है और हम बता देते हैं, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, रामलला नेहचू है, राम आज्ञा प्रश्न है, बहुत सारी रचनाएं हैं। लेकिन अभी हम लोग केवल 3 की बात यहाँ पे कर रहे हैं, आप 3 को नोट करिए।
3 पर्याप्त होगा। चलिए तुलसीदास हो गए। अब बनाइए अगले में, बनाइए सूरदास, जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। सूरदास, इनकी 3 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। सूर सागर, सूर सरावली, एक रचना और है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी, ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं सूरदास। इनकी 3 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। सूर सागर है, सूर सरावली है और एक रचना है साहित्य लहरी। 3 रचनाएं आप लोग इनकी नोट कर लीजिए। ये सूरदास हो गए। अब इसमें जैसे ऐसे पूछा जा सकता है सूर सागर किसकी रचना है, 4 विकल्प हो जाएंगे तो आप बता पाएंगे उसमें से, है ना। आपके पास अगर कुछ कुछ कवि और रचनाओं का नाम रहेगा तो आप उसमें विकल्प एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक बात। चलिए ये तो हो गए सूरदास और तुलसीदास। एक कवि हुए हैं, रीतिकालीन कवि हुए हैं, नहीं रीतिकाल में नहीं जाते, कबीर। पहले कबीर को पढ़ लेते हैं, भक्ति काल में ही कबीर। अगले कवि कौन है, कबीर। कबीर की एक ही रचना है जिसका नाम क्या है, बीजक। ये बीजक लिखे कौन है, कई बार पूछ लिया जाता है। संकलन करता कौन, इनके एक शिष्य थे धर्मदास, है ना। मतलब इसको एक बार समझ लीजिए, कबीर दास ऐसा माना जाता है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, जो देखते थे उसको दोहा के रूप में कह देते थे, अपनी भाषा में कह देते थे। इसीलिए इनकी भाषा का नाम क्या है, सदुक्कड़ी भाषा। तो जो बात वो कह देते थे उसको, एक शिष्य हुए थे धर्मदास, उसी बतिया को क्या करते थे, एक जगह लिख लेते थे और उसी संकलन का नाम बाद में रख दिया गया बीजक। इस बीजक के 3 भाग माने गए हैं। एक का नाम है साखी, दूसरे का नाम है शबद और एक जो तीसरा है उसका नाम है रमैनी। ये रमैनी में निर्गुण राम की उपासना के पद लिखे गए हैं। निर्गुण राम के, सगुण राम की नहीं, तुलसीदास वाले राम की नहीं। तुलसीदास के जो राम है वो सगुण राम है, लेकिन जबकि कबीर के जो राम है रमैनी में जिनका उल्लेख पद मिलता है वो दरअसल निर्गुण राम है। लिखे हैं कि मतलब राम नाम का मरम है आना, दशरथ सुत तिहलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ऐसा कबीर लिखते हैं। चलिए तो कबीर के बारे में इतनी बात हो गई। इनके गुरु का नाम था रामानंद। अगर आप कहीं लिखना चाहे तो इनके गुरु का नाम क्या था, रामानंद। इनके गुरु हैं। इनके शिष्य कौन हुए, धर्मदास। धर्मदास ने बीजक का संकलन किया। बीजक में 3 भाग हैं, नंबर 1 साखी, नंबर 2 शबद और नंबर 3 रमैनी। इतनी बात अगर आपको याद है तो टेट में कबीर से इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। 1398 में पैदा हुए थे, 1518 में, यानी कि 120 साल की उम्र के बाद ये मर गए थे। पैदा हुआ था ऐसे माना जाता है कि काशी के लहरतारा तालाब के पास, और मर गए थे मगहर में जाके। इतनी बात इनकी है कबीर। भाषा सधुक्कड़ी है, निर्गुण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। चलिए ये तो हो गए कबीर। एक आदमी और है जायसी, प्रेमाश्री काव्यधारा के कवि हैं जायसी। इनकी एक रचना है जो आपसे पूछ ली जा सकती है, इसका नाम है पद्मावत। बस। हालांकि पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम 3 रचनाएं इनकी मिलती हैं, लिख दें। चलिए लिख लेते हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। आखिरी कलाम 3 रचनाएं जायसी की मिलती हैं। जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, जो भक्ति काल के ही प्रेमाश्रयी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। जो इनकी कीर्ति का एक आधार है वो है पद्मावत रचना इनकी। बाकी अखरावट है और आखिरी कलाम भी इनकी रचनाएं हैं। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम 3 रचनाएं हैं जायसी की, नोट कर लीजिए। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग आते हैं केशवदास। रीतिकालीन कवि हैं केशवदास, है ना। चलिए नंबर छोड़िए, नंबर हम भूल गए कौन सा था, नाम लिख लीजिए केशवदास, है ना। केशवदास, केशवदास की जो एक रचना है उसका नाम है रामचंद्रिका, और इसी को कई बार लोग ट्रिक कर देते हैं तुलसीदास, क्योंकि राम शब्द आते ही लोगों के दिमाग में आ जाते हैं तुलसीदास। लेकिन केशवदास की भी एक रचना है, क्या है, रामचंद्रिका है। बाकी रसिक प्रिया है और कनुप्रिया है, ऐसी एक रचनाएं और मिलती हैं। रसिक प्रिया लिख लीजिए। ये सब रचनाएं किसकी हैं,
केशवदास की 2 रचनाएं पर्याप्त होंगी। रामचंद्रिका हो गई, रसिक प्रिया हो गई। कवि प्रिया एक रचना है, रसिक प्रिया है। ये हो गए कौन अपने केशवदास। एक रचना जो कई बार आपसे पूछ ली जाती है, उसके लेखक है चिंतामणि। अभी हमको याद आ गए तो लिख लीजिए चिंतामणि। जो चिंतामणि है, इनकी जो रचना का नाम है कवि कुल कल्पतरु, है ना। इनकी रचना का नाम क्या है? कवि कुल कल्पतरु। एक किसकी रचना है? चिंतामणि की, लिख लीजिए। ये पूछ ली जाती है, कई बार पूछ ली जाती है, हो सकता है आपकी बार भी आएगी। तो लेखक हुए हैं यानी कवि हुए हैं चिंतामणि। इनकी एक रचना का नाम है कवि कुल कल्पतरु। चलिए इतनी सी बात। आगे देखिए, एक कवि हुए हैं घनानंद। रीतिकाल के कवि हैं जिनका नाम क्या है? घनानंद। घनानंद की जो एक रचना है सुजान चरित्र। सुजान चरित्र, ठीक। यही एक कवि और हुए हैं बिहारी। यही एक कवि रीतिकाल के और हुए हैं जिनका नाम है बिहारी, और इनकी रचना का नाम है सतसई। अब चूंकि सतसई लिखे कौन? बिहारी, तो इसलिए कुछ लोग इसको कहते हैं बिहारी सतसई, है ना। बिहारी सतसई। सतसई का मतलब होता है कि ऐसी रचना, सत यानी सात, सई यानी 100, जिसमें 700 दोहे हों, उसी को कहते हैं सतसई। तो बिहारी की रचना है बिहारी सतसई, और घनानंद की रचना है सुजान, सुजान में सुजान, सुजान चरित्र। चलिए, ये हो गए रीतकालीन कवि। और बहुत सारी रचनाएं, जैसे हंसावली है, मृगावती है ना, चित्रावली है, बड़ी सारी रचनाएं, तो उनसे उतना नहीं आता है, उसको आप लोग छोड़ सकते हैं। तो हो गए अपने रीतिकालीन कवि। अब बचते हैं आधुनिक काल, और आधुनिक काल में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम लोग 2-4 का नाम लेकर के खत्म कर देते सेशन, क्योंकि अगली वीडियो इस पे नहीं आएगी। चलिए, अब अगर आधुनिक काल में पढ़ना है तो भारतेंदु युग से शुरू करना पड़ेगा, और भारतेंदु युग में बहुत सारे लोग हुए हैं। प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, भारतेंदु खुद ही हैं। तो लिखिए जरा, भारतेंदु की एक रचना लिख लीजिए, भारत दुर्दशा। भारतेंदु का मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात हो रही है ना, जो कितने में 1850 में पैदा हुए थे, और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जल्दी से थोड़ा लिखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर एक रचना का नाम लिखना हो तो है भारत दुर्दशा। इनका नाटक है दरअसल, है ना। नाटक भी तमाम है, भारत दुर्दशा है, नील देवी है, नील दर्पण है, बड़ी सारी रचनाएं हैं, लेकिन एक का नाम लिखना हो तो लिखेंगे भारत दुर्दशा। प्रेम फुलवारी है, प्रेम प्रलाप, शायद ऐसी रचनाएं भी इनकी कविता के रूप में मिलती हैं। चलिए, ये हो गए भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब दूसरे नंबर पे अपन आ जाते हैं डायरेक्ट किसमें? छायावाद में। द्विवेदी युग में अगर किसी को लिखना, मैथिली शरण गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त का साकेत लिख लीजिए। मैथिली शरण गुप्त, इनकी अगर एक रचना लिखनी है तो साकेत इनकी आप लिख सकते हैं। यशोधरा है, मतलब रचनाएं तमाम है, यशोधरा है, ऐसे करके मैथिली शरण गुप्त हुए हैं जिनकी साकेत रचना है, और यशोधरा। एक कवि हुए हैं जिनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हम केवल लिखते हैं हरिऔध, है ना, हरिऔध। हरिऔध की जो रचना है प्रिय प्रवास, 1914 की रचना है, प्रिय प्रवास। चोखे चौपदे चुभदे चौपदे, अधखिला फूल, अधखिला फूल एक रचना है, अधखिला फूल। प्रिय प्रवास हो गई। ठेठ हिंदी का ठाठ, इन्हीं की रचना है, ठेठ हिंदी का ठाठ। किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, ठीक। चलिए, जो पैदा हुए थे 1865 में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1947 में, ये रहे हरिऔध। तो अगर हम लोग आगे और बढ़ाते हैं, तभी पूरा का पूरा छायावाद बचा, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, सब कुछ बचा हुआ है, अज्ञेय जैसे लोग भी बचे हैं। हम लोग एक सेशन और रखेंगे इसके लिए, है ना। मतलब पहले तो हम सोच रहे थे कवर हो जाएगा, लेकिन हम लोग एक सेशन और रखते हैं, कि नहीं तो वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा।
चलिए यहाँ तक आपने नोट किया, आपकी जरूर कुछ ना कुछ इसमें काम की बात आई होगी। चलिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।